नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस ने किया क्षेत्र में पैदल गश्त, सार्वजनिक स्थलों पर चला चेकिंग अभियान। पुलिस ने 12 अभियुक्तों की खोली हिस्ट्री शीट और स्टंट करते 5 लोगों को आज भी किया गया गिरफ्तार तथा 10 लोगों पर हुई गुंडा एक्ट में कार्रवाई। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर के द्वारा जनपद में शांति और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए क्षेत्राधिकारी तथा अन्य पदाधिकारियों के साथ पैदल गश्त का आयोजन भी करवाया जा रहा है, जिसमें पुलिस ने भारी बल के साथ कोतवाली थाना क्षेत्र में कतरारी मोड़ होते हुए रुद्रपुर मोड़ तक पैदल गश्त किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया गया। आम जन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना गया। पैदल गश्त के दौरान प्रमुख बाजारों, संवेदनशील स्थानों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का निरीक्षण भी किया गया। इधर वैलेंटाइन डे को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान पार्क में उपस्थित लोगों से संवाद किया गया। उन्हें शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील की गई। पार्क में गश्त कर रही पुलिस टीम को सतर्क रहने और संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रहकर महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया। इधर डॉग स्क्वाड टीम के द्वारा संदिग्ध स्थानों की जांच भी करवाई गई। इस दौरान पार्क में आने वाले युवाओं को अनुशासन में रहने और किसी भी प्रकार की अशांति या अभद्रता से बचने की सलाह दी गई। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच भी कर रही है। संबंधित कर्मियों को किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देने का भी निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण करने के लिए 1 दर्जन अभियुक्तों की हिस्ट्री सीट को खोलकर सतत निगरानी करते हुए सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस अभियान के दौरान जनपद के कुल 12 अभियुक्तों की हिस्ट्री शीट संबंधित थाने पर खोलकर उनके संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसका उद्देश्य जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना बताया जा रहा है। इधर पुलिस ने 10 लोगों पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसमें एक आरोपी नूरुद्दीन सिद्दीकी है जो तरकुलवा देवरिया का है। दूसरा सुनील उर्फ रामानंद निषाद भी तरकुलवा के भेली पट्टी का निवासी है। हामिद तरकुलवा के फरिंदहा का रहने वाला है, तो वहीं बसरुद्दीन भी तरकुलवा के फरिंदहा का निवासी है। राजन शर्मा यह तरकुलवा के देवरुआ का रहने वाला है। कमरू जमा यह भटनी के घाटी थवई टोला का निवासी है। नितेश यादव यह सलेमपुर कोतवाली के सहला का रहने वाला बताया जा रहा है, तो वहीं मनीष सिंह यह महुआडीह के अमुआ नेरुई का निवासी है। और पीयूष यादव खाम पार के बंगरा बाजार का रहने वाला है, तो वहीं अद्दू सिद्दीकी यह फरिंदहा का रहने वाला बताया जा रहा है, जो तरकुलवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इन सभी लोगों पर अब पुलिस गुंडा एक्ट में कानूनी कार्रवाई कर रही है। इधर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार बरहज थाना की पुलिस ने स्टंटबाजी करने वाले वाहनों को चिन्हित करते हुए 4 मोटरसाइकिल को जहां जब्त किया, तो वहीं 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें पप्पू यादव यह मदनपुर जनपद देवरिया के रहने वाले हैं। दूसरा अमित कुमार यह रुद्रपुर थाना क्षेत्र के कृतपुरा का निवासी है। निखिल कुमार यह बरहज के करजहा का रहने वाला है, तो वहीं अंकित कुमार गौतम यह भी बरहज के करजहा का ही निवासी है। और राज मिश्रा यह भलुवनी के डुमरी का रहने वाला बताया जा रहा है। इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर इनकी मोटरसाइकिल को जब्त करने के बाद अब इन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एक महिला की तहरीर पर पुलिस ने 5 नामजद समेत 13 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, लूट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। मामला कोतवाली क्षेत्र के ठोका चुरामन गांव निवासी समोसा देवी पत्नी राम ध्यान तिवारी का बताया जा रहा है। इन्हीं के आवेदन पर अब पुलिस 13 लोगों के विरुद्ध हत्या के प्रयास, लूट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है।
भटनी नगर पंचायत क्षेत्र से एक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान की शिकायत कार्ड धारकों ने वार्ड सदस्य तथा चेयरमैन विजय कुमार गुप्ता से की, जिसके बाद मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष ने मामले की शिकायत विभागीय जिम्मेदारों से की, जिसके बाद दुकानों की जांच की गई और खाद्य अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए दुकानदार से स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया। इसमें अनियमितता की खबर मिली। इसके अलावा भी दूसरे 3 वार्ड के कोटेदारों की दुकान में अनियमितता मिली है, जिसे सील किया गया है और इन पर अन्य कानूनी रूप से जानकारी की जा रही है, ताकि शिकायत की पुष्टि होने पर ऐसे कोटेदारों पर कानूनी कार्रवाई की जा सके। रामपुर कारखाना में पुलिस ने एक रेस्टोरेंट में छापेमारी करते हुए 3 युवकों को उठा लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस जीप में युवकों को थाना ले जाते देख चौराहे पर हड़कंप मच गया। युवक किशोरियों को पिज्जा खिलाने रेस्टोरेंट लेकर पहुंचे थे। पुलिस ने अभिभावकों को बुलाकर युवकों को सुपुर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि देवरिया कस्या मार्ग पर रामपुर कारखाना चौराहे पर एक रेस्टोरेंट चलता है, जहां एक गांव की रहने वाली 2 किशोरी पिज्जा खाने आई थी। उसी दरमियान 3 युवक भी रेस्टोरेंट में पहुंच गए। किशोरियों से छेड़छाड़ की आशंका को लेकर किसी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस तीनों को हिरासत में ले ली, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। पूछताछ में पता चला कि रेस्टोरेंट में बैठी किशोरियों से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने उनके अभिभावकों को फोन करके थाने बुलाया और उन्हें अभिभावकों को सौंप दिया तथा भविष्य में कोई भी गलती नहीं करने की चेतावनी दी। इधर राम जानकी मार्ग पर मैल थाना क्षेत्र के बरेजी के निकट महाकुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। घटना में चालक सहित 4 लोग घायल हो गए हैं। उनका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। ये लोग बिहार के गोपालगंज शहर के रहने वाले अनुज तिवारी उम्र 55 वर्ष, जो अपने फॉर्च्यूनर से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए जा रहे थे। सुबह करीब 5 बजे बरेजी निकट पुल के पास इनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंचे और किसी तरह सभी को बाहर निकाला गया। घटना में अनुज तिवारी, उनके साथी सुधीर सिंह, मनोज सिंह और चालक प्रियंकल सिंह, ये सभी गोपालगंज के रहने वाले हैं। ये लोग घायल हैं और इनको स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। इधर गौरी बाजार में भी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो बाइक सवारों को रौंदती हुई निकल गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि केन यूनियन मोड़ पेट्रोल पंप के पास गोरखपुर की तरफ से तेज रफ्तार आ रही स्कॉर्पियो ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। इस हादसे में खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरौली पांडे निवासी शिवम पांडे उम्र 25 वर्ष पुत्र धनंजय की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इसी गांव के प्रियांशु पांडे पुत्र सतीश पांडे और राहुल पांडे पुत्र मिथिलेश पांडे घायल हैं। इन सभी का इलाज मेडिकल कॉलेज देवरिया में चल रहा है। तरकुलवा क्षेत्र में हार्ट अटैक से मरी महिला को देखकर लौट रहे अधेड़ की भी हृदय गति रुकने से मौत हो गई। एक ही रात 2 मौतों से गांव में मातम पसर गया। दोनों के परिजन सुबह उनका अंतिम संस्कार गंगाधर बाबा स्नान के पीछे छोटी गंडक नदी के किनारे किए। बताया जा रहा है कि गोपालपुर गांव निवासी वर्तमान ग्राम प्रधान की माता शैल श्रीवास्तव उम्र 59 साल हार्ट अटैक से इनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद देखने के लिए काफी सारे लोग उनके दरवाजे पर पहुंच गए थे। इसी बीच गांव के ही रहने वाले पशु व्यापारी वंश बहादुर यादव उम्र 55 वर्ष, यह भी वहां देखने गए थे और वहां से आने के बाद इनके भी सीने में दर्द हुआ। परिजन इनको अस्पताल लेकर गए, तब तक इनकी भी मौत हो गई। फरवरी में बढ़ते तापमान और पछुआ हवा से गेहूं की पैदावार घट सकती है। इस महीने के दूसरे सप्ताह में ही 25 डिग्री से अधिक तापमान पहुंचने का उम्मीद है, जिसको लेकर नवंबर के प्रथम सप्ताह में बोई गई गेहूं में बालियां छोटी निकलने लगी हैं और इससे गेहूं का दाना पतला होने से उत्पादन कम होने की आशंका है। मौसम का यह रुख देखकर किसानों की चिंता बढ़ने लगी है। रबी सीजन जिले में 1.96 लाख हेक्टेयर में विभिन्न फसलों की बुआई की गई है, जिसमें 1.74 हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की खेती की गई है। इस साल शुरू में मौसम अनुकूल होने से किसानों को गेहूं की पैदावार अधिक होने की उम्मीद थी, लेकिन जनवरी महीने में चंद दिन ही कड़ाके की ठंड और शीतलहर पड़ने से किसानों की चिंता बढ़ने लगी है।
और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस ने किया क्षेत्र में पैदल गश्त, सार्वजनिक स्थलों पर चला चेकिंग अभियान। पुलिस ने 12 अभियुक्तों की खोली हिस्ट्री शीट और स्टंट करते 5 लोगों को आज भी किया गया गिरफ्तार तथा 10 लोगों पर हुई गुंडा एक्ट में कार्रवाई। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।